तो जो दाहिना पांव के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग को धोकर जो पानी उन्होंने कमंडल में रखा, वही गंगा जी है, वही पर गंगा जी का प्राकट्य। गंगा जी भगवान के सिर से पांव से प्रकट हुई, इसलिए भगवान शंकर ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया है। अब यहां दर्शन करिए, गंगा गोमुख में प्रकट हुई। कहां? आप जानते हैं गोमुख? हिमालय में ग्लेशियर है गोमुख, जहां से गंगा जी निकली है। जिस पॉइंट से गंगा जी निकली है, उस पॉइंट का मुख गौ मैया के मुख जैसा है, इसलिए उसको गोमुख कहा गया। गोमुख से गंगा निकली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी गंगा सागर में गंगा जी मिल गई समुद्र में। लेकिन गोमुख से गंगा सागर तक गंगा जी सीधी नहीं गई है। कैसे गई है? टेढ़ी मेढ़ी गई है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार गंगा गोमुख से गंगा सागर तक आई, टेढ़ी मेढ़ी आई, लेकिन कितना भी टेढ़ी मेढ़ी हुई, गंगा के पवित्रता में कोई अंतर नहीं आया। गोमुख में गंगा जितनी पवित्र थी, उतनी ही पवित्र गंगा सागर में है। उसी प्रकार ये मेरी कथा टेढ़ी मेढ़ी भले है, लेकिन जिस प्रकार गंगा पवित्र है, उसी प्रकार ये मेरी कथा भी पवित्र है, इसका मुझे भरोसा। बोले मुझे लिखने का ढंग नहीं आता, लेकिन मेरी कथा पवित्र है। अब क्यों पवित्र है? गोस्वामी जी लिखे इसलिए पवित्र नहीं है, पवित्र होने का कारण दूसरा है। क्या कारण है? बाबा कहते हैं, एहि महर भूपते नाम उदारा, एहि महर, गाइए एहि महर भूपति नाम उदारा, एहि महर भूपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुधि सारा, अति पावन पुराण सुधि सारा। कौन नाम? मंगल भवाना अमंगल हारी, मंगल भवाना अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कथा पवित्र है, ये राम कथा पवित्र है। क्यों? जो मैंने लिखा है वो पवित्र है। क्यों पवित्र है? एहि महामने, एहि महामने, इसमें एहि महा रघुपति नाम उदारा। इस कथा में भगवान का उदार नाम छिपा हुआ है। कैसा नाम छिपा हुआ है? उदार नाम। श्री रामचरितमानस की कोई भी चौपाई आप लीजिए, उसमें राम जी का नाम है। राम कैसे लिखते हैं? पूछ रहा हूं कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं नहीं पूछ रहा हूं। कैसे लिखते हैं? रो 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 में आ की मात्रा रा और म। मानस की कोई भी चौपाई आप लीजिएगा, उसमें रो मिलेगा, आ की मात्रा मिलेगी और म मिलेगा। पूरे मानस में
हर चौपाई में रकार है, आकार है और मौकार है। गोस्वामी जी कहते हैं इसके हर चौपाई में राम जी का नाम है। राम जी का नाम वेद पुराण सबका सार है। उस नाम के कारण ये रचना पवित्र ग्रंथ है, इसका मुझे भरोसा है। कितना पवित्र है। मंगल भवन मंगल हारी। इसके आगे इसके आगे इसके आगे इसके आगे इसके आगे लेकिन यहां पर ये नहीं है, इसीलिए गवाया। यहां पर ये नहीं है। मानस में ऐसी दो चौपाई है। एक तो आप जो गाए वो एक चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ये जो राम नाम है भगवान का, यही मंगल का घर है, मंगल भवन। यही अमंगल का हरण करने वाला है, अमंगलहारी। इस नाम को शंकर जी अकेले नहीं जपते हैं, किसके साथ जपते हैं? माँ पार्वती के साथ। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देखिए वेद सब नहीं पढ़ सकते, वेद सब नहीं बोल सकते। कौन बोल सकता है महाराज? जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत समझते हैं? जनेऊ। जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है वो वेद बोलने का, पढ़ने का अधिकारी है। फिर भगवान सोचे फिर जीव, बाकी सब जीव का क्या होगा? तो उन्होंने वेद को 18 पुराण में बदला। कितने पुराण में? अष्टादश 18 पुराण में। जो वेद नहीं पढ़ सकते वो पुराण पढ़े, पुराण कोई भी पढ़ सकता है। फिर किसी ने कहा कि प्रभु यदि कोई पुराण भी न पढ़े तो उसका उद्धार कैसे होगा? तो बोले फिर वो महीने में कम से कम एक बार, चाहे साल में 1-2 बार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले। घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। बोले यदि कोई ये भी ना कर पाया तो? भगवान बोले यदि ये भी नहीं कर सकता है तो वो जो भी काम करता है करता रहे, मुख से केवल राम राम गाता रहे, तो उस जीव का उद्धार हो सकता है। अब इससे सरल उपाय दूसरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और जिस कलिकाल में हम और आप जी रहे हैं, इस कलिकाल में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 77 वर्ष की अवस्था में मानस लिखना प्रारंभ किया। कितने साल में? 77 इयर्स ओल्ड गोस्वामी जी थे तब लिखना शुरू किए। मानस लिखने के पहले गोस्वामी जी ने संपूर्ण भारत की 3 बार पद यात्रा की। पूरे भारत की 3 बार परिक्रमा लगाई। बद्री नारायण में जाकर भगवान बद्री नारायण का दर्शन प्राप्त किया। व्यास गुफा में श्री वेद व्यास जी से आशीर्वाद लिया। काशी में भगवान शिव की महती कृपा प्राप्त की। और इतना कुछ होने के बाद तब जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करने बैठे। एक रूप से कहा जाए तो ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की तपस्या का फल है, जिसका परिणाम, जिसका लाभ आज हम और आप यहाँ फिजी में भी बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। आज तुलसी जयंती है, इसलिए आइए एक पद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को हम और आप समर्पित करते हैं। गाइए। जय जय सिया रघुराई,
जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई। सब लोग आइए। जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। आगम निगम पुराण निचो।